लंबे समय से जंगे मैदान में लाव लश्कर संग आमने सामने आ डटे यूक्रेन और रूस से दुनिया यह तो पूछ रही है कि जंग कब होगी। जमाने में किसी से यह पूछने वाला कोई नहीं है कि आखिर इस संभावित जंग को हमेशा के लिए जंग लगा देने का रास्ता आखिर क्या है, क्योंकि लड़ाई किसी के बीच हो, बर्बादी और तबाही दोनों ही पक्षों की होना तय रहती है। दो पक्षों के नफा नुकसान की बात छोड़िए, पड़ोसी भी लड़ाई की आग में झुलसने से खुद को नहीं बचा पाते हैं। रूस और यूक्रेन की बारूदी तोपों की गर्मी में दुनिया यह भी पूछने में जुटी है कि रूस का दोस्त भारत इन बदतर होते हालातों में आखिर कहां गुम है। वही भारत यूक्रेन के मुद्दे पर वोटिंग के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुलाई गई बैठक में जिसके हर हाल में मौजूद रहने की उम्मीद थी, मगर यूएनएससी की बैठक से गैरहाजिर रहकर भी भारत ने दुनिया को चौंका दिया। छोड़िए दोस्तों, आज के बदलते हालातों में इन तमाम सवालों के जवाब पाने की जद्दोजहद से जूझना हमारे और आपके लिए बेवजह ही वक्त जाया करने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आइए पॉडकास्ट में आज बात करते हैं यूक्रेन और रूस की बारूदी गर्मी में हिंदुस्तान की ठंडक के राजदारों की। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे हर रोज आपके साथ रहने वाला मैं हूं बेहद उलझे हुए मुद्दे पर बेबाक बात करने के लिए, अपने मन की खुलकर कहने और आपके मन की सब्र के साथ सुनने के लिए आपका दोस्त संजीव चौहान। आओ आज मिल बैठकर बतियाते हैं कि आखिर जब यूक्रेन और रूस मैदान जंग में अपने लाव लश्कर के साथ आमने सामने आ डटे हैं, अब जंग शुरू हुई कि तब शुरू हुई कि हालात दोनों देशों के सिर पर मंडरा या कहिए नाच रहे हों, तो फिर ऐसे नाजुक वक्त में यूक्रेन और रूस की बारूदी गर्मी के बीच में भी आखिर हिंदुस्तान की ठंडक का क्या राज है। सवाल जायज है, लिहाजा किसी बाहियात की बहस के जंजाल में उलझने से बेहतर है कि युद्ध की कगार पर आ खड़े हुए दो देशों की इंसानी जहन को झुलसाने डराने वाली खबरों के बीच हिंदुस्तान की तटस्थता और ठंडक पर भी खुलकर दो टूक बतिया लें। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच विचारों के मतभेद से पैदा गर्मी में भारत की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी ओर खाई सी हो गई है। यूक्रेन और रूस में से किसी का भी भारत ना तो विरोध करने की हालत में है, ना ही दोस्ती निभाने के लिए साथ देने की स्थिति में। इसे हम हिंदुस्तान की सामरिक, कूटनीतिक और राजनीतिक रणनीतिक जरूरत ही कहेंगे, ना कि मजबूरी। आज चारों ओर से मुसीबत में फंसे और युद्ध के कगार पर ला खड़े किए गए जिस यूक्रेन ने सन 1993 के फरवरी महीने में किसी एशियाई देश में सबसे पहले अपना दूतावास भारत में खोलकर दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया हो, आज रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध की गर्मी में हिंदुस्तान भला ठंडा न रहकर आज कैसे खोलकर यूक्रेन के विरोध और रूस के पक्ष में जा खड़ा होने की गुस्ताखी कर बैठे, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी। कोई भी देश दुनिया से नहीं अपनी रणनीति, कूटनीति और सामरिक संबंधों से आगे बढ़ता है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में आज भी 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी युवा पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से तमाम विद्यार्थी यूक्रेन रूस के उन्हीं सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं अपने लाव लश्कर के साथ आ डटी हैं। यूक्रेन ने जैसे ही एशिया में सबसे पहले हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोला, उसके बाद भारत और यूक्रेन के सामरिक, राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध और भी मजबूत होते गए। इसमें भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब रूस और भारत की बात कर ली जाए। जग जाहिर है कि रूस हिंदुस्तान के हर सुख दुख का साथी है। चीन से हिंदुस्तान के सीमा विवाद का मुद्दा हो या फिर अफगानिस्तान में बीते साल यानी सन 2021 के अंतिम दिनों में अफगानिस्तान में हिंदुस्तान द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक बड़े सम्मेलन का मुद्दा, अथवा अफगानिस्तान में लौटे तालिबानी शासन के दौरान वहां हिंदुस्तानी हितों की रक्षा करने की बात, हर जगह हिंदुस्तान से पहले रूस खुद को हिंदुस्तान की खातिर मजबूत दीवार और लोहे के किसी मजबूत पुल का सा ले जाकर खड़ा कर देता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन को बचाने के लिए हिंदुस्तान रूस से खुलकर क्या और कैसे और क्यों कहे। लौट फिरकर मतलब फिर वही, यूक्रेन और रूस की दिमागी और बारूदी गर्मी में भी अपने दिमाग को ठंडा ही बनाए रखना हिंदुस्तान की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहली जरूरत भी यही लग रही है।
क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करने कराने के लिए हिंदुस्तान का कोई भी कदम उठाने का मतलब किसी घर परिवार, मोहल्ला, चौपाल की पंचायत या बच्चों के बीच गुल्ली डंडे को लेकर शुरू हुई लड़ाई सुलझाना नहीं, वरन युद्ध के मुहाने पर खड़े दो मजबूत देशों की जंग की उम्मीदों पर पानी फेरकर उन उम्मीदों में जंग लगाने का है। आज के ऐसे नाजुक वक्त में भारत अपने हाथ ढीले करके ठंडा क्यों पड़ा है? घर में बैठकर यह कोई भी कह सकता है, मगर सोचिए कि सिस्टमसन सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस भारत के 86% हथियार और हिंदुस्तानी फौज के इस्तेमाल में आने वाले बाकी तमाम सैन्य उपकरण रूस से ही आ रहे हों। हिंदुस्तान ने सन 2014 के बाद से जो भी सैन्य उपकरण मंगवाए उनमें से 55% सिर्फ रूस नहीं भेजे हों। हिंदुस्तानी फौज के पास मौजूद S-400 मिसाइल प्रणाली रूस नहीं दी हो। भारत द्वारा आने वाले समय में फिलीपींस को बेची जाने वाली ब्रह्मोस जैसी बेहद कारगर और दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होने वाली मिसाइल की तकनीक रूस नहीं हिंदुस्तान को दी हो। साथ ही आज भी रूस ब्रह्मोस को भारत में ही बनवाने की जटिल प्रक्रिया में दिन रात मददगार साबित हो रहा हो। तो फिर रूस से ऐसे अपने दोस्त से यूक्रेन के बारे में बात करने से पहले क्या भारत की खुद की इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो दोनों देशों के बीच पैदा युद्ध की गर्मी में भी अपने ठंडे दिमाग से सोच विचार कर ही कोई कदम उठाए? रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा वक्त में पैदा युद्ध की तपिश में भी भारत ठंडा रहकर क्यों ना तटस्थ रहे? और क्यों नहीं वो दोनों देशों के बीच सिर्फ और सिर्फ शांति रखने के अपने तरीके से पहल करने का हकदार है, ना कि पाकिस्तान और चीन या अमेरिका ब्रिटेन के हुक्मरानों के से बेमतलब का बयान बेवक्त देकर राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक नजरिए से किसी नए बवाल को घर बैठे बैठे ही मोल ले बैठे। ठीक वैसे ही जैसे बीते साल यानी सन 2021 में अफगानिस्तान मामले में पाकिस्तान ने बेवजह ही अपनी टांग फंसाकर जमाने में खुद ही जग हंसाई करवा डाली थी। जरूरी नहीं कि सभी श्रोता मेरे मत से सहमत हों, मगर मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जमाने की भीड़ से अलग अपनी एक सुलझी हुई और बेहद मजबूत लोकतांत्रिक देश की छवि बनाने में कामयाब रहने वाले भारत को आइंदा के लिए दुनिया और अपने हित में यह भी ध्यान रखना होगा कि जल्द ही आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता भी हिंदुस्तान का शुभचिंतक और दोस्त रूस ही करने वाला है। ऐसे में ऐसा ना हो कि कहीं जल्दबाजी में उठाया गया हिंदुस्तान का कोई कदम यूक्रेन और रूस के बीच पैदा हुई तपिश में हिंदुस्तान के हितों को ही झुलसा बैठे। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस की तपिश में भारत की ठंडक के बेबाक राजभाष करती पॉडकास्ट की एक कड़ी आपको कैसी लगी? सोमवार से शुक्रवार हर रात 8 साढ़े 8 बजे पॉडकास्ट में ऐसे ही बेबाक किस्से सुनने के लिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना भी ना भूलें। किसी और किस्से के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।